तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुश आमदेद कहता हूँ। अभी हम नए अहदनामे में से फिलिपियों के ख़त का मुताला कर रहे हैं। ये उन खतूत में से है जो पौलुस ने रोमा की कैद में होते हुए लिखे, और आज की किस्त में हम पहले बाब की 12वीं आयत से बाब के आखिर तक मुताला करेंगे। हमने पिछली किस्त में बात की थी कि पौलुस ने खुशखबरी की जवाबदेही की और खुशखबरी को फैलाया। उसने ईमानदारों के दरमियान इंजील की मुनादी की और दुश्मनों की जंग से इसका दिफा किया। और खुदावंद के फजल से आज हम पहले बाब के दूसरे हिस्से का मुताला करेंगे। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं स्टूडियो में आए अपने मेहमान का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई। शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। डॉक्टर फरीद, 12वीं आयत से इस बाब का दूसरा हिस्सा शुरू होता है, लेकिन मैं 9वीं आयत की तरफ वापस जाना चाहूँगा। पौलुस ने फिलिप्पी के ईमानदारों के लिए दुआ की। उसने कहा, और ये दुआ करता हूँ कि तुम्हारी मोहब्बत इल्म और हर तरह की तमीज़ के साथ और भी ज़्यादा होती जाए, ताकि उम्दा उम्दा बातों को पसंद कर सको और मसीह के दिन तक साफ दिल रहो और ठोकर ना खाओ, और रास्तबाजी के फल से जो यीशु मसीह के सबब से है भरे रहो, ताकि खुदा का जलाल जाहिर हो और उसकी सताइश की जाए। डॉक्टर फरीद, पौलुस की दुआ की मरकजी चीज़ों के मुतालिक बताएं। दरअसल इसमें 4 चीजें हैं, और उसकी दुआ थी कि उनकी आपसी मोहब्बत बढ़े। दूसरी, ये मोहब्बत और फहम की बुनियाद पर हो, और इसके नतीजे में तीसरी चीज कि वो इम्तियाज कर सकें, ताकि ईमानदार इस बात में तमीज़ कर सकें कि खुदा को क्या पसंद है क्या नापसंद। और चौथा, कि वो रास्तबाजी के फलों से भरे हों। मसीही जिंदगी रास्तबाजी के फलों से भरी होती है, और ये उस दुआ में मौजूद 4 वाज़े दरख्वास्तें थीं जो पौलुस ने रखी। उसने मोहब्बत से शुरू किया, इल्म से शुरू क्यों नहीं किया? क्योंकि फिलिप्पी के शहर में उसकी जरूरत थी, यानी 2 बहनों के बीच के इख्तलाफ से कलीसिया टूट फूट का शिकार हो सकती थी। उसने दुआ की कि उसमें मोहब्बत बढ़े, क्योंकि जब मोहब्बत बढ़ती है तो हर बहन एक जमात से दूसरी जमात में एक बहन को दूसरी बहन पसंद करना शुरू करती है, तो फिरकाबंदी नहीं होती। जी ठीक है। 12वीं आयत है, और ए भाइयों, मैं चाहता हूं तुम जान लो कि जो मुझ पर गुजरा वो खुशखबरी की तरक्की ही का बाइस हुआ, यहाँ तक कि कैसरी सिपाहियों की सारी पलटन और बाकी सब लोगों में मशहूर हो गया कि मैं मसीह के वास्ते कैद हूँ। इस हिस्से पर मैं बात करना चाहूंगा। हमने तवक्को की कि मुसीबत से खुशखबरी की तरक्की रुक जाएगी। जी, मुसीबत से इंजील की तरक्की रुक जाती है क्योंकि लोग मुसीबत और परेशानी के सताए होते हैं। उसने कहा, जो मुझ पर गुजरा वो खुशखबरी की तरक्की का बाइस हुआ। मैं चाहता हूं कि मैं इस हिस्से को उन्वान दूं। मैं इसको मुसीबत के नतीजे में मिलने वाली बरकत कहूंगा। जैसे शैतान अंजील की मुनादी की राह में मुश्किलात को खड़ा करता है, पर खुदा सब मामलात पर इख्तियार रखता है, और वो खाने वाले में से तो खाना निकला और जबरदस्त में से मिठास। वो हमेशा मुश्किलात में से अपने ईमानदार को और वफादार खादिम को बरकत बख्शता है। और जब पौलुस ने कहा कि जो मुझ पर गुजरा, गौर कीजिए, मुझ पर गुजरा, यानी कि यरूशलेम में कैद होने से इस खत को लिखने तक ये 4 साल से कम का अरसा है, और वो 2 साल तक फलस्तीन में कैद रहा, और 2 साल रोमा में ये खत 2 सालों के आखिर में लिखा। उसने ये सब कैसे किया? अगर पौलुस की जगह कोई और होता तो
خود پر ترس کھاتا اور کہتا کہ میری قسمت کتنی بری ہے کہ خدا نے مجھے خادم بنایا تاکہ میں بیڑیوں میں رکھوں۔ اس نے دوسری طرح سوچا کہ خدا نے کیسے اسے بھلائی کے لیے استعمال کیا۔ اس کے ہاتھوں میں بیڑیاں تھیں اور اس نے یہاں 3 نتائج کے بارے میں بات کی۔ لوگوں نے اس سے قید میں پوچھا کہ وہ قید میں کیوں ہے۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ کیا وہ سیاسی قیدی ہے؟ نہیں۔ تو پھر کیا وہ کسی جرم میں قید ہے؟ اگر نہیں تو آخر وہ پھر قید کیوں ہے؟ اور اس لمحے سے اس کی منادی پھیلنے لگی، یہاں تک کہ ایک سپاہی نے یہ بات دوسرے سپاہی سے کہی اور کیسر کے سب سپاہیوں تک یہ منادی پہنچی اور سب سپاہیوں تک پہنچی۔ یعنی جب وہ قید میں تھا تو خوشخبری کیسر کے محل میں اس گئی۔ کے محل میں، جی، یعنی یہ سپاہیوں نے پھیلائی۔ بالکل صحیح۔ اگر وہ قید میں نہ ہوتا تو کیسر کے تو وہ محل کیسر تک کے محل نہ تک پہنچ سکتا۔ اس خط کے آخر میں لکھا ہے، سب مقدس خصوصاً کیسر کے گھر والے تمہیں سلام کہتے ہیں۔ یہ خوشخبری سپاہیوں سے کیسر کے گھر تک پہنچی۔ خدا عظیم ہے اور اس سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے کہ جب ہم مشکلات کا سامنا کریں تو مایوس نہ ہوں۔ اور پھر اس کے آگے یوں لکھا ہے کہ بہت سے بھائی منادی کے لیے متحرک ہوئے۔ وہ روما میں غفلت میں پڑے تھے۔ جب پولس قید ہوا تو وہ متحرک ہوئے اور انہوں نے یوں کہا کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ پولس قید میں ہو اور ہم کچھ نہ کریں، اور یوں وہ منادی کرنے لگے اور اس نے خدا کا شکر ادا کیا۔ صحیح۔ اور وہ بھائی 2 گروہوں میں تقسیم ہوئے۔ منادی کرنے والے وفادار بھائی، انہوں نے خاص نیت سے منادی کی۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ انجیل کی ترقی ہو۔ دوسرا گروہ پالوس سے حسد کرتا تھا۔ وہ منادی کر کے ترقی تو کر رہے تھے، پر ان کی منادی کا نتیجہ ویسا نہیں تھا۔ جب پولس قید ہوا تو انہوں نے سوچا کہ ہم یہی کام کرتے ہیں، لیکن ان کے مقصد ٹھیک نہ تھے اور نہ ہی ارادے۔ ڈاکٹر فرید، حسد، جھگڑے اور ناپاک ارادے کے ساتھ منادی کرنے پر بات کرنے سے پہلے کیوں نہ ہم مصیبتوں کے پہلو پر بات کریں؟ کیونکہ جس دور میں ہم رہتے ہیں اس میں بہت سے مناد اور ایماندار اور مسیحی جماعتیں مصیبت سے دوچار ہوتی ہیں۔ شرپسندوں اور دہشت گردوں کی کوشش ہوتی ہے کہ دنیا کے مختلف علاقوں سے انجیل اور مسیحت کا نشان مٹا دیں۔ 100%۔ آپ ایمانداروں کے لیے کیا کہیں گے؟ کیا آج کل جو بھی ہو رہا ہے اس سے مسیحت اور انجیل کی منادی کا خاتمہ ہو جائے گا یا کچھ اور واقع ہو سکتا ہے؟ نہیں، در حقیقت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا سب چیزوں پر قادر خدا ہے، اور دوسرا، بدی کبھی بھی خدا کو شکست نہیں دے سکتی۔ وہ اس کو اپنے لوگوں کی بھلائی میں تبدیل کرتا ہے تاکہ انجیل کی ترقی ہو، خاص کر کے ہمارے علاقوں میں جہاں مسلم ممالک میں تمام مسیحیوں کو بہت زیادہ ستایا جاتا ہے، تاکہ مسیحت کا ہر جگہ سے ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے، جسے ہم آنکھوں سے دیکھتے اور کانوں سے سنتے ہیں کہ کس طرح نام کے مسیحی توبہ کر کے ایمان لاتے ہیں کہ مسیح ان کا نجات دہندہ ہے، اور پھر یہ سب کچھ کرنے کے بعد وہ مسیحی دائرے میں داخل ہوتے ہیں، اور غیر مسیحیوں کے بیچ بھی مسیحی ایماندار کی گواہی کے نتیجے میں وہ ایمان کے دائرے میں داخل ہوتے ہیں۔ پر خدا فاتح ہے، وہ ہمیشہ ابلیس کو شکست دیتا ہے، جی، اور شیطان اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ جی، میں نے یہاں مشاہدہ کیا کہ انجیل کی ترقی کی بات ہوئی۔ جو یہ زبان جانتے ہیں ان کے مطابق انجیل کی ترقی کے معنی اس فوجی لشکر کے ہیں جو پہلے جا کر جنگل کو کاٹ کر اس میں سے راستہ بناتے ہیں اور مشکلات میں اضافہ کر کے لوگ سوچتے ہیں کہ انجیل کو ختم کر دیں گے، پر مشکلات تو انجیل کی منادی کی راہ تیار کرتی ہیں۔ آپ کچھ مہینے پہلے ہونے والے ایک ہولناک واقعے کا حوالہ دے رہے تھے۔ یہ عرب میں مسیحی گروہ کے خلاف ہوا۔ مسیح کا اقرار کرنے پر ان کو قتل کیا گیا۔ ان کا خیال ہے کہ اس عمل سے وہ مسیحی گواہی کو ختم کر سکتے ہیں، جبکہ اس عمل سے انجیل کی ترقی ہوئی اور لوگوں نے خداوند کے بارے میں جانا۔ نام کے مسیحیوں نے خداوند کو جانا، غیر مسیحیوں نے خوشخبری کے پھیلنے اور اس کی منادی کے خلاف مسائل پیدا کرنے کے باوجود بھی انسان انجیل کی ترقی کو روک نہیں سکتا۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ وقفے کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ کچھ لوگ ناپاک ارادوں کے ساتھ منادی کرتے ہیں۔ وہ حسد اور ناپاک خواہشات رکھتے ہیں، جیسے انہوں نے قید میں پولس رسول کی مصیبتوں میں اضافہ کیا۔ انہوں نے پولس کے قید میں جانے سے فائدہ اٹھایا تاکہ انجیل کی منادی کر کے خود کو جلال دیں۔ انہوں نے
नापाक इरादे और गलत तरीके और ज़ाती मुफाद के लिए पौलुस रसूल के दिनों में मुनादी की। पौलुस रसूल ने उनको छोड़ दिया ताकि खुदावन मुकर्ररा वक्त पर उन्हें उनके कामों का अजर दे। तो भी वो खुश था कि किसी भी तरह मसीह की मुनादी हो रही है। खुशामदीद। हम फिलिपियों के खत के पहले बाब का मुताला करने के लिए दोबारा हाजिर हैं, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं मेहमानों से उनका सवाल। मेरा सवाल 15वीं आयत में से है। बाज तो हसद और झगड़े की वजह से मसीह की मुनादी करते हैं। यहाँ हसद और झगड़े की वजह से मुनादी करने के क्या मानी है? वो खुद गर्ज थे। हसद, झगड़े और खुद गर्ज अजाइम की वजह से मुनादी करना। डॉक्टर फरीद ने कहा कि पौलुस रसूल की मुश्किलात और नजरबंद होने के नतीजे में बहुत लोगों ने खुदावंद के बारे में जाना। जैसे महल के सिपाही थे, पर कुछ लोगों ने उस वक्त मुनादी करने की जरूरत दिखाई। कुछ ने नेक नियत से और कुछ ने खुद गर्ज अजाइम की खातिर। क्या इस वजह से मुनादी होती है? जी। कैसे? मुमकिन है कि कोई खादिम या कलीसिया मुनादी में बहुत कामयाब हो, जबकि दूसरी कलीसिया कामयाब ना हो और कोई किरदार अदा ना करे, और इससे उनमें एक किस्म की ख्वाहिश पैदा होगी। मुनादी करें, पर इसका मकसद ये नहीं कि अंजील की मुनादी हो, बल्कि मैं कहूँगा कि सबके पीछे उनका मकसद होगा कि बाकियों से सबकत ले जाएं। मुकाबला करना। मुकाबला, यकीनन। खुदा हमें ऐसे हालात से महफूज रखे। हम मसीही खिदमत में मुसाबकत ना करें, क्योंकि हम अमाल देखते हैं, पर खुदा नियतों को देखता है और खुदा की निगाहें उन पर लगी हैं। जी, तो अगर मैं आप जैसे खादिम से हसद करूं और आपकी तरह बनने की ख्वाहिश रखूं, तो मेरे इरादे पाक नहीं हैं, बल्कि मैं मुकाबला करना चाहता हूं। क्या ये खिदमत बेफल होती है? मैं कहूँगा कि हसद दो किस्म का होता है। ये अच्छी बात है कि नेक अमर में दोस्त बनाने की हर वक्त कोशिश करो। हो सकता है कि मैं आपके कामों से और जिस तरह से आप अपने कामों में दिल लगाकर काम करते हैं उससे हसद करूं, और मैं आपकी तरह बनना चाहूं, इसलिए नहीं कि मैं लोगों की तवज्जो को हासिल करूं, जबकि दूसरी तरफ वो है जो फिलिपी में हुआ। ये खुदगर्ज अजाइम है, और पौलुस के पास उसके पैरोकार थे, और इसीलिए वो लोग चाहते थे कि मुनादी करके नहीं, बल्कि सिर्फ आपके पैरोकार बन जाएं। ये उनकी खुदगर्जी है। पर शानदार बात यह है कि जहां पर भी अंजील मुकद्दस की मुनादी हो, खुदा उसको इस्तेमाल करता है, वहां पर फल आता है। इसकी वजह मुनाद नहीं, बल्कि खुदा का कलाम है। बिल्कुल। बेशक उनका तरीका और इरादा गलत हो, पर खुदा रूहों को बचाता है, और इससे हम खादमों के लिए जो मुनादी करते हैं और मुनादी करेंगे और जो सुन रहा है, सब पर एक जिम्मेदारी आयद होती है। अगर नतीजा अच्छा भी हो तो खुद से ये सवाल किया करें, क्या मेरे अज़ाइम दुरुस्त हैं? सही। पौलुस को मालूम था कि कुछ लोगों ने नेक नियत के साथ कलाम सुनाने की जुर्रत की, जबकि बाकी लोगों ने हसद, झगड़े और खुदगर्जी से ऐसा किया। क्या पौलुस रसूल ने उनको मुलामत या तंबीह की? इसका रद्द-ए-अमल क्या था? देखें, पौलुस वो शख्स था जो ये चाहता था कि यीशु के नाम की मुनादी हो। उसके दिल में ये जज्बा था, और उसको सिर्फ और सिर्फ बस यही गर्ज थी कि अंजील की मुनादी हो। और उसने 18वीं आयत में ये कहा, यानी कि वो क्या करे, और ये कि हर तरह से खुदा के नाम की मुनादी होती है, चाहे फिर बहाने से हो या सच्चाई के साथ। बहाने से हो या सच्चाई से, पर मैं खुश हूं कि खुदा के नाम की मुनादी हुई। और पौलुस के दिल में कोई दुख या फिर कोई रंज ना था, ना परेशानी थी। उसने कहा, खुश रहो, और ये भी कहा कि मैं खुश रहूंगा। डॉक्टर फरीद, हमें इन अल्फाज पर अमल करने की ज़रूरत है। वाकई हर खादिम और मुनाद को चाहिए कि फिलिपियों के ख़त के पहले बाब की 18वीं आयत को पढ़े। मुकाबले जैसी कोई चीज़ नहीं है। जहाँ भी मसीह की मुनादी हो, उसके नाम को इज़्ज़त मिले, वहाँ मुकासिद और अज़ाइम पर गौर ना करे, वो खुदावंद पर छोड़ दें। बिल्कुल। मैं 19वीं आयत पर ठहरूंगा, क्योंकि इसको समझना दुश्वार है। लिखा है,
क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारी दुआ और यीशु मसीह के रूह के इनाम से इसका अंजाम मेरी निजात होगा। इस आयत से क्या मुराद है? क्या पौलुस ने निजात नहीं पाई थी? भाई अयाद, निजात का लफ्ज नए अहदनामे में मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल हुआ है जी, और इसका जिक्र रूहानी और अबदी निजात के तौर पर हुआ जो गुनाहों की अदालत से मिलती है। हम मसीह पर ईमान लाने से उसको पाते हैं। फिर इसके मानी रोजाना निजात के हैं ताकि हम गिरने, ठोकर खाने और शैतान के चंगुल से और मुश्किल आजमाइशों से महफूज रह सकें। और ये आयत हमें तब मिलती है जब हम रोजाना मसीह के साथ रफाकत रखें। और फिर हम एक और निजात के मुंतज़िर हैं जो मसीह के आने पर मिलेगी। पर पौलुस ने यहाँ किसी निजात का जिक्र नहीं किया, बल्कि उसने कहा कि एक खादिम होते हुए उसे ज़ाती तौर पर निजात मिलेगी। खुदा की निजात से क्या मुराद है? खादिम के सामने हर वक्त खतरा रहता है कि वो बुज़दिल हो जाएगा और मुनादी को जारी नहीं रखेगा और खौफ की वजह से खिदमत छोड़ देगा और वो इकरार और नहीं मसीह का करेगा। इकरार नहीं करेगा। सो मैं कहूंगा कि उसको उम्मीद थी और भरोसा था कि इन हालात से वो अपनी खिदमत में मजीद मुस्तहकम होगा। और फिर तुम्हारी दुआ के इनाम से उसने फिलिप्पी के लोगों के लिए दुआ की ताकि वो मसीह का वफादार खादिम और उसका गवाह बना रहे। उसने कहा, मसीह यीशु के रूह के इनाम से, और रूह हमें ताकत देता है और वो खादिम को गवाह बने रहने में मदद भी करता है और सबको उसकी जरूरत है ताकि वक्त के आखिर तक उसके वफादार रहें। एक खादिम होते हुए ये कैद उसके लिए एक जाल था, एक फंदा था जो शैतान ने लगाया था ताकि वो डर जाए और मसीह यीशु की अच्छी गवाही ना दे। पौलुस चाहता था कि उसके जाल और फंदे से बिल्कुल बच जाए। सही। 20वीं आयत, चुनाचा मेरी दिली आरजू और उम्मीद यही है कि मैं किसी बात में शर्मिंदा ना हूं, बल्कि मेरी कमाल दिलेरी के बायस जिस तरह मसीह की ताज़ीम मेरे बदन के सबब से हमेशा होती रही है, इसी तरह अब भी होगी, खा मैं जिंदा रहूं खा मरूं। इस आयत से आप सारी जिंदगी पौलुस रसूल के रवैये के बारे में क्या कहेंगे? ख्वा जिंदा हो या मुर्दा, उसने चाहा कि अपने बदन से मसीह को जलाल दे। इससे पता लगता है कि पौलुस मसीह के साथ बेहद वफादार था और किसी ने पौलुस की गवाही के मुतल्लिक ये कहा कि ये हकीकी मसीही फलसफा है और मसीही जिंदगी किसी मजहब या किसी जमात या किसी जात से वफादारी का नाम नहीं, बल्कि ये मसीह के साथ कमाल वफादारी है। और पौलुस इसकी मिसाल है, क्योंकि पौलुस ने कहा कि मैं किसी बात में शर्मिंदा नहीं होना चाहता और वो नहीं चाहता कि उसको शर्मिंदा होना पड़े। ऐसा ना हो कि वो मसीह का इकरार ना कर सके। अगर उसे सजाए मौत होती तो वो क्या करता? तो वो क्या करता जो वो खुश होता कि वो मसीह की खातिर मरा और शहीद हुआ। और यहां पर मैं ये कहूंगा कि इससे मसीह के नाम की ताजीम होती है। और अगर वो आजाद हो जाता तो वो कहता कि मैं जिंदगी में मसीह को जलाल दूंगा। सही, उसने कहा क्योंकि जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है मरना और नफा मरना है। मौत है। हम वक्फे के बाद मुताले में आगे बढ़ेंगे। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, हमारे साथ रहिए। खुश आमदीद। हम फिलिपियों के खत के पहले बाब के मुताले में दोबारा हाजिर हैं, लेकिन उससे पहले सवाल। मेरा एक सवाल है। यहाँ 21वें आयत में लिखा है, जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है। इसके क्या मानी है? इसकी और वजाहत मरना नफा। फरमाइए। और मरना नफा है। जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है और मरना नफा। लोगों के लिए मरना एक नुकसान है। जो मर जाए उसको मरहूम कहते हैं। मरने पर रोते हैं, इसको नुकसान गिना जाता है। पौलुस ने कहा मरना उसके लिए नफा है। जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है। आप क्या कहेंगे? पौलुस ने जिंदा रहने का खुलासा किया कि जिंदा रहने का खुलासा ये है कि मसीह उसकी जिंदगी का मरकज हो और वो मसीह का साथी बने। पौलुस ने जिंदगी में मसीह को जलाल दिया। वो मसीह की खिदमत और उसका ऐलान करना चाहता था। वो चाहता था कि इंजील की मुनादी करे। और आपने इस आयत को रियाजी की मसावात में तकसीम किया। पहला हिस्सा है कि वो जिंदा रहता ताकि मसीह में जलाल पाता,
اور اگر وہ مر بھی جاتا تو بھی وہ مسیح کے ساتھ رہتا۔ مطلب کہ پالوس کی زندگی کا مقصد یہ تھا کہ وہ مسیح کے ساتھ ہر حال میں رہے۔ اگر وہ مر بھی جاتا تو بھی مسیح کے ساتھ رہتا، یہ اس کے لیے نفع ہے۔ اور پالوس نے یہ بات بالکل درست کہی، کیونکہ اس نے موت کے بعد آسمان پر جا کر دیکھا کہ اس کی زندگی کیسی ہوگی، اور وہ مسیح کے ساتھ ہوگا۔ چلیے بھائی، ہم اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں۔ 22ویں آیت ہے، لیکن اگر میرا جسم میں زندہ رہنا ہی میرے کام کے لیے مفید ہے تو میں نہیں جانتا کہ کسے پسند کروں۔ میں دونوں طرف پھنسا ہوا ہوں۔ میرا جی تو چاہتا ہے کہ کوچ کر کے مسیح کے پاس جا رہوں، کیونکہ بہت ہی بہتر ہے، مگر جسم میں رہنا تمہاری خاطر زیادہ ضروری ہے۔ اور چونکہ مجھے اس کا یقین ہے، اس لیے میں جانتا ہوں کہ زندہ رہوں گا، بلکہ تم سب کے ساتھ رہوں گا، تاکہ تم ایمان میں ترقی کرو اور اس میں خوش رہو، اور جو تمہیں مجھ پر فخر ہے وہ میرے پھر تمہارے پاس آنے سے مسیح یسوع میں زندہ ہو جائے۔ پولس دو چیزوں میں پھنسا ہوا تھا کہ ان کے پاس رہے یا خداوند کے پاس چلا جائے۔ خداوند کے پاس جانا بہت ہی بہتر ہے۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ خداوند کے ساتھ ہو، پر وہ یہ بھی چاہتا تھا کہ زندہ رہے۔ ان دونوں صورتوں میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ یہاں پولس کی کمال وفاداری دکھائی دیتی ہے۔ ایک شخص جو ہر ذاتی مفاد سے آزاد ہو اور اس کے لیے دونوں ہی چیزیں میں کہوں گا کہ برابر تھیں، وہ مرنے کے بعد اپنے مسیح کے ساتھ ہو، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ یہ کیوں بہتر ہے؟ وہ ایک بوڑھا آدمی تھا، اور اس نے فیلمون کے خط میں کہا کہ میں بوڑھا پولس، اور اس بزرگ نے اپنی زندگی میں بہت سا دکھ سہا، مسیح کی خاطر قید میں رہا، سنسار ہوا، اور اس کے بینت لگے، اسے کوڑے مارے گئے، اور اس نے بہت زیادہ خدمت کی، اور اس کی خواہش تھی کہ وہ مسیح کے پاس چلا جائے، اور اس نے کبھی نہیں کہا کہ اس کی خدمت کوئی اور کر لے، بلکہ اس کا کہنا تھا اگر مر جائے تو مسیح کے پاس ہوگا، زندہ رہے گا، اور اپنی خدمت کو جاری رکھے گا تاکہ وہ زندہ رہے اور وہ ہمیشہ خوش رہے۔ تو پھر اس نے کیا فیصلہ کیا؟ وہ کہہ سکتا تھا کہ کیسر جو بھی فیصلہ سنائے، پر اس نے خود فیصلہ کیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ قید سے رہا ہو جائے گا۔ اور 25ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ مجھے اس کا یقین ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ زندہ رہوں، بلکہ تم سب کے ساتھ رہوں گا تاکہ تم ایمان میں ترقی کرو اور اس میں خوش رہو، اور خادموں کے لیے اس میں یہ سبق ہے کہ ان کا مقصد ہمیشہ ایمانداروں کی ترقی اور ان کی خوشی ہوتی ہے، اس سے اوپر کچھ نہیں ہوتا۔ اور میں کہوں گا کہ خداوند ان عزائم کو پسند کرتا ہے۔ صحیح۔ مجھے زندگی اور موت کے خیالات پر اپنی رائے دیجیے، کیونکہ زندہ رہنا میرے لیے مسیح ہے اور مرنا نفع۔ اس نے موت کو نفع کہا کیونکہ وہ مسیح کے پاس جاتا۔ اس نے کہا میرا جی تو یہ چاہتا ہے کہ کوچ کر کے مسیح کے پاس جا رہوں۔ اس نے خداوند کے پاس جانے کو کوچ کرنا کہا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کوچ کرنے سے کیا مراد ہے؟ میں کہوں گا کہ یونانی زبان میں یہ ایک مشہور لفظ ہے اور یہ بہت دفعہ استعمال ہوا۔ بحری جہاز کو رسیوں کے ساتھ ساحل پر باندھا کرتے تھے، اور صرف یہی نہیں بلکہ جانے کے وقت اعلان ہوتا تھا کہ وہ یہاں سے کوچ کر رہے ہیں۔ سو وہ جو ہی اس کی رسیاں اور لنگر کو ہٹاتے تو وہ چلنے لگتا تھا، اور میں کہوں گا کہ وہ اس کے لیے یہاں کوچ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور اس کو ایک اور معنی میں بھی استعمال کیا گیا ہے۔ اور جب سپاہیوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا حکم ملے تو وہ اپنی جگہ سے خیمے اکھاڑتے ہیں اور پھر اگلی جگہ کوچ کر جاتے ہیں۔ اور میں یہاں کہوں گا کہ اس کا مطلب ہے کہ خیمے اکھاڑ کر کسی اور جگہ جانا، یہ اس جانور کے بارے میں بتاتا ہے جو ہل میں جویا ہو، اور دن کے آخر میں اسے ہٹاتے اور وہ آزاد ہوتا ہے سارے دن بعد، وہ آزاد ہوتا ہے۔ اور اس طرح وہ جانور اس سے نکل کر آزاد ہوتا ہے۔ اور چوتھی بات، ایک مزدور سارا دن کام کرنے کے بعد شام کو جب وہ کام کو ختم کرے تو اپنی مزدوری لینے آتا ہے۔ اور یونانی زبان میں یہ لفظ بہت دفعہ استعمال ہوا ہے، اور پالوس نے آسمان پر جانے کو کوچ کہا، اور یہ سب معنی
ईमानदारों के आसमान पर कूच करने पर पूरे होते हैं। उसने कहा जी तो चाहता है। वो और लोगों की तरह खौफजदा नहीं था, वो खुदा उनके पास जाने पर शादमान था। बिल्कुल। लेकिन जो सलीब पर मसीह के काम को कबूल करे वो कूच के वक्त यही कहता है, मेरा जी तो यही चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप 27वीं आयत में आखिरी हिस्से पर अपनी राय दें। सिर्फ ये करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह की खुशखबरी के मुआफिक रहे, ताकि खा मैं आऊं और तुम्हें देखूं, खा ना आऊं। तुम्हारा हाल सुनूं कि तुम एक रूह में कायम हो और इंजील के ईमान के लिए एक जान होकर जान फिशानी करते हो। सिर्फ ये करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह की खुशखबरी के मुआफिक रहे। ये उसकी ख्वाहिश है। सिर्फ के लफ्ज का मतलब है कि इस मामले में वो सिर्फ एक ही चीज का ख्वाहिशमंद है कि उनकी जिंदगियां मसीह के लायक हों, और यहाँ उसने इत्तेहाद और इस्तकामत की बात पर जोर दिया है। जब ईमानदार एक टीम की तरह मिलकर काम करें तो उनमें कोई इख्तलाफ नहीं होगा। वो एक फौजी पलटन की तरह हों और उनकी जिंदगियां मसीह के लायक हों, और अगर इसके बरक्स हों तो वो तकसीम हो जाते हैं। वो अंजील के लायक नहीं है। अंजील एक साथ एक राय रखने के बारे में वाज़े तौर पर कहती है। ठीक है, लिखा है और किसी बात में मुखालफों से दहशत नहीं खाते, ये उनके लिए हलाकत का साफ निशान है, लेकिन तुम्हारी निजात का, और ये खुदा की तरफ से है, क्योंकि मसीह की खातिर तुम पर यह फजल हुआ कि ना फक्त उस पर ईमान लाओ बल्कि उसकी खातिर दुख भी सहो, और तुम उसी तरह जाफिशानी करते हो जिस तरह मुझे करते देखा था, और अब भी सुनते हो कि मैं वैसे ही करता हूँ। मुझे सताए जाने और सताने वाले लोगों के मुतालिक बताएं। जी। कितने लोग हैं जो खुदा उनके लोगों को सताते हैं? उसने ईमानदारों के लिए क्या कहा? पहली चीज, उनसे दहशत ना खाओ जो जिस्म को कत्ल करते हैं। और मैं कहूंगा कि उसने उन्हें हौसला दिया कि किसी भी बात में आप अपने मुखालफीन से दहशत ना खाएं। और इसके बाद दूसरी चीज, अगर वो जालिम उनकी राह में रहे तो मैं कहूंगा कि ये उनकी बर्बादी की जमानत है, पर अगर वो उनसे ना डरें तो उनकी निजात जाहिर होगी। वो निजात पाते और मुस्तहकम होते हैं और दहशत नहीं खाते। उसकी इस्तकामत ही उनकी निजात का सबूत है। बिल्कुल। और तीसरी चीज, मसीही जिंदगी में दुख उठाना कोई बुरी बात नहीं बल्कि एक तोहफा है। मसीह की खातिर दुख उठाना कोई बुरी बात नहीं ये उसका बल्कि फजल है। ये खुदा की तरफ से हमारे लिए तोहफा है। शुक्रिया डॉक्टर फरीद। अगली किस्त में आपसे फिर मुलाकात होगी। तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती। मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले। तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो।